भी नियुक्तियां हो रही हैं, जो भी तबादले हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, कौन कर रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार तो कोई निर्णय लेने की स्थिति में है नहीं। बाबूजी कांग्रेस में विधायक मंत्री, ये अपने जदयू में विधायक मंत्री, बेटी लोजपा में सांसद, दामाद आरएसएस भाजपा कोटा में, तो भैया सब दल में एक परिवार का लोग रहेगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कभी कभी जब कोई सवाल सिलेबस से बाहर का आ जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि इसका जवाब आखिर दे क्या। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। अचानक से जब चुनाव आ गया है और सभी को अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है, परीक्षा देना है, तो इस बीच में सिलेबस से अलग कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। इस सवाल को खड़ा किया है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। लगातार प्रशांत किशोर, आपको पता है कि बिहार का दौरा कर रहे हैं और अभी जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें उन्होंने अपने आप को फिर से एक नए रोल में ला दिया है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। जब से वो नए रोल में आए हैं तब से उनका माहौल ही बदल गया है और उन्होंने सबके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन रेस में नज़र आ रहे थे, वहीं रेस में तो नज़र आ रहे थे नीतीश कुमार के भी पुत्र और कई नेताओं के पुत्र इस बार रेस में नज़र आएंगे। लेकिन इन सबके रेस में अचानक से एंट्री मार करके जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने माहौल ही बदल दिया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा विभिन्न आयोगों के गठन में नेताओं और अफसरों के परिजनों के सदस्य बनाए जाने को लेकर के सभी ने प्रतिक्रिया दी है। सबने अपनी अपनी बातें रखी है, लेकिन नीतीश कुमार के क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म की बात करना और सबके साथ रहने की बात करना और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना, परिवारवाद से दूर रहना, समाजवाद की बात करना, इन सब का धज्जी उड़ा दिया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्हें तो किसी भी तरह से नीतीश कुमार पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से वो जब ये बातें कहते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, व्यक्तिवाद की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है। 8 सदस्य उनके परिवार से राजनीति में है और दूसरों पर उंगली क्या उठाएंगे। हाँ, रहा सवाल तो वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से अशोक चौधरी वर्सेस प्रशांत किशोर चल रहा है, उसको आपने देखा होगा अलग स्टेप में पहुंच गया है। लेकिन इस बार अशोक चौधरी को नहीं, बल्कि उन्होंने पूरे के पूरे जो एनडीए गठबंधन है उस गठबंधन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बात यही नहीं है, बात यह है कि सीधे तौर पे प्रशांत किशोर अब घुस गए हैं गोपालगंज के एरिया में, और गोपालगंज के एरिया में घुस करके उन्होंने जिस तरह का माहौल पैदा किया है वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। आपको बता दें कि गोपालगंज में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंचे हुए थे और वहाँ उन्होंने जो बातें कही, उन बातों ने एक अलग तरह का माहौल पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में तैयारियां तो सभी जगह हो रही हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में प्रशांत किशोर ने जो माहौल बनाया है उसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि आखिर इस रेस में कौन आगे निकलेगा। हमने आपको ये भी बताया कि किस तरह से जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें जो नए जो समीकरण आ रहे हैं, नए सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, उन रिपोर्ट की अगर देखें तो बहुत सारी बातें कुछ अलग नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह से बाउंस बैक किया है 11 अप्रैल के बाद प्रशांत किशोर ने, उसके बाद धड़ाधड़ वो फैसले लिए हैं जिसमें उन्होंने पहले तो अपने आप को पार्टी के कई जिम्मेवारियों से अलग किया, एक सूत्रधार के रूप में ही अपने आप को स्थापित कर लिया और रणनीति बनाने के लिए रणनीतिकार के रूप में सामने आ गए। वहीं उन्होंने जैसे ही पार्टी का जो कमान है वो अपने बाकी के लोगों को दे दिया, तो वो पार्टी से निश्चिंत होकर के अपना काम कर रहे हैं, और जब ये काम कर रहे हैं तो ये नज़र भी आने लगा है। देखिए, जब वो पहुंचे गोपालगंज में तो उन्होंने किस तरह से अपनी बातों को रखा, और जो बातें वो रख रहे हैं वो कितना चुभेगा खास करके राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को छोड़ करके कटघरे में और कौन कौन है, और इस रेस में चिराग, कुशवाहा, तेजस्वी के साथ साथ प्रशांत किशोर ने लीड ले लिया है, ये भी बातें अब कही जा सकती है, क्योंकि जो भीड़ देखी जा रही है वो अपार भीड़ है और ये कोई रैली नहीं है, बल्कि लोगों से मिलने जा रहे हैं और उनसे राय ले रहे हैं कि बिहार में क्या किया जा सकता है, क्या बदला जा सकता है। प्रशांत किशोर का ये बयान जो है वो काफ़ी बिहार की राजनीति में हलचल मचाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर। पटना में नेपोटिज्म पॉलिटिक्स पे चर्चा हो रही है, दामाद का मेहरारू आयोग बनाने की मांग की जा रही थी शिवाय की तरफ से, क्या कहेंगे सर? अरे मैं मोबाइल हटाए ना, जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, जो भी तबादले हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, कौन कर रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार तो कोई निर्णय लेने की स्थिति में है नहीं। शारीरिक मानसिक तौर पर जो आदमी स्वस्थ नहीं है वो तो निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सब में लूट मची हुई है, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे
हास्यास्पद बात यह है कि तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि परिवारवाद हो रहा है। जिस परिवार का 8 आदमी पॉलिटिक्स में है वो दूसरे पर उंगली उठा रहा है। तो भाई ये दोनों लोग एक ही हैं। एक नेता है यहाँ अशोक चौधरी, वो भी गिना रहे हैं तो सर। अशोक चौधरी ने कहा, हम अभी कहीं देख रहे थे कि हमारे दामाद को आरएसएस कोटा में हुआ है। तो ये देखिए, ये सर्वदलीय नेता हैं। बाबूजी कांग्रेस में विधायक मंत्री, ये अपने जदयू में विधायक मंत्री, बेटी लोजपा में सांसद, दामाद आरएसएस भाजपा कोटा में। तो भैया सब दल में एक परिवार का लोग रहेगा। ये सब जनता को बुर्बक बना रहा है। अरे चारा घोटाला नहीं चलेगा भैया। रुक जा, तुमको बोला सर निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं सर, ये मांग उठ रही है। निशांत कुमार ये मांग पिछले 6 महीना से बात सुन रहे हैं। ये मांग खाली मीडिया इस्लामपुर से चुनाव लड़ सकते हैं वो। अरे कुछ नहीं होने वाला है। हम आपको बता दे रहे हैं, 6 महीने से आप लोग झूठी खबर चला रहे हैं, अफवाह की खबर चला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। आज भी वो खबरों में है सर, वो चुनाव लड़ सकते भाई हैं। आप लोग जबरदस्ती खबर बनाइएगा, आपको अपना न्यूज दिखाना है, कुछ खबर बना दीजिए। जदयू वाले कह रहे हैं सर कि पार्टी संभाल ले आगे। नीतीश कुमार ने कहा है, जदयू के लीडर कह रहे हैं। जदयू के किसी स्पोक्स पर्सन ने कहा है। प्रशांत जी, गोपालगंज के लोग कई सालों से यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गोपालगंज के लोग वोट देने के समय जात पर वोट देंगे। अभी बताए हैं ना, यूनिवर्सिटी चाहिए तो यूनिवर्सिटी के लिए वोट देना पड़ेगा। वोट दीजिएगा, अरे रुकिए, नहीं होगा, आगे भी नहीं रहेगा। हॉस्पिटल बिहार में नहीं है, वोट दिए हो सर, अरे आप लखनऊ नहीं दिल्ली जाइएगा। सर 20 तारीख को सुनिए, आप जो है अभी यहाँ पर जो बताए हैं, आप यहाँ कैमरा लेके थे ना, हम लोगों से पूछे है ना भाई अपने पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए हो, तो लोग क्या बोले, नहीं दिए तो नहीं दिए तो नहीं मिला। सर आप 20 तारीख को यहीं गोपालगंज चंपारण में रहेंगे, वहीं सिवान में मोदी जी आएंगे बगल के जिले में। नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा ना। सर आप यात्रा में रहेंगे यहीं गोपालगंज में 20 तारीख को, और पीएम मोदी सिवान आएंगे दोबारा। क्या लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी अब हर 10 दिन पर आएंगे। मधुबनी आए थे, विक्रम आए थे, पटना आए थे, कहाँ कोई पूछ रहा है। बहुत बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है सर। पंडाल तो मधुबनी में भी लगा था। सरकारी खर्चा पर पंडाल लगाना है तो बिहार के बच्चों के पैसा से पंडाल लगा लीजिए। आपको लगता है कि वो सीएम पद का वो फिर से नीतीश कुमार को? मेरे भाई ऐसा है, मोदी जी बिहार जितनी बार आते हैं, लोगों को समझना चाहिए कि आपके हमारे पैसा से वो आते हैं। बिहार की गरीब जनता को कुछ मिले या ना मिले, मोदी जी का पंडाल का पैसा बिहार के लोग भर रहे हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी घोषणा करेंगे बिहार के लिए मोदी जी। अरे भैया, घोषणा मोदी जी 2015 में किए थे 1,25,000 करोड़ का, उससे ज्यादा करेंगे। अरे ठीक है, डाल देंगे। अभी बोले ना, ये सर्वदलीय नेता है। बाबूजी कांग्रेस में, ये अपने जदयू में, बेटी लोजपा में, दामाद आरएसएस भाजपा में। अब आप लोग तय कर लीजिए भैया, कौना दल में है। ये सर्वदलीय नेता है, ये किसी दल में नहीं है। ये आदमी और परिवार सिर्फ सत्ता में है। किसी भी तरह सत्ता में रहो और लूटो। ठीक है सर, ठीक है सर। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।